मेरा नाम दीपांशु गौतम है। मैं मिशन बुनियाद भिवानी सेंटर का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो यही मैसेज है कि डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा आपको, और दूसरा मैसेज ये है कि सेल्फ स्टडी। ये मिशन बुनियाद में आने से फर्स्ट डे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब तक मैं खुद से नहीं पढ़ूंगा ना, इस दिन वो दिन मेरा ख़राब गया है। क्योंकि टीचर्स ने पढ़ा दिया, उन्होंने सुन लिया, पर अगर घर पे जाके उसको रीड ही नहीं किया, उसको समझा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। मेरा नाम खुशबू है। मैं सुंदरोज गांव से पढ़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे सेंटर का नाम GG SSS रेवाड़ी है। जहाँ तक कि मैं सोचती हूँ कि मैं मिशन बुनियाद से मेरे को पीछे धकेला गया कि बेटा मिशन बुनियाद इतना अच्छा नहीं है। वहाँ पे आपको एक रूम में बैठा दिया जाएगा, कमरा बंद कर दिया जाएगा, बस एक स्क्रीन चला दी जाएगी, वहाँ पे बस एक टीचर पढ़ाता जाएगा, नहीं आपको डाउट पूछना होगा, नहीं आपको आंसर बताना होगा। एक शिष्य बैठा रहेगा बाहर वहाँ पे, बस वो शिष्य को कुछ नहीं आता होगा। तो मैम ये सब बातें मेरे दिमाग में भर दी गई। एक बार तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मैं मिशन बुनियाद में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैम एक डर सा लग गया था कि मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैम दूसरों ने इतनी अंदर डर बैठा दिया था मिशन बुनियाद का। तो मैम मेरा मन नहीं करने लगा कि मिशन बुनियाद अब मेरे को नहीं जाना। बट मैम मेरी मम्मी ने हिम्मत जुटाई मेरी, और फिर मैम मैं एक बार मिशन बुनियाद में आ गई। मैम 2-3 दिन तो मन नहीं लगा, फिर मतलब कि जब जो और टीचर्स पढ़ाने लगे तो मैम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। बल्कि मेरा नाम ममता है और मैं GM SSS बहादुरगढ़ सेंटर से हूँ। अगर हमें कोई बड़ा करना है, कुछ बड़ा करने की अगर हमारे मन में चाह है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, लेकिन अगर हमें थोड़ा डर लगता है कई बार कि नहीं हम कैसे कर पाएंगे, इस चीज़ में हमें मिशन बुनियाद में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें टीचर भी उसी से बेस्ड चीज़ें बताती हैं। और फिर यहाँ पे हमें 11th-12th में भी बहुत अच्छे तरीके से हमें सुपर 100 में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें सर ऑफलाइन क्लासेस में ही पढ़ा देंगे। तो अगर किसी को है कि हाँ मुझे कुछ बड़ा करना है तो उसे ज़रूर आना चाहिए मिशन बुनियाद में। मेरा नाम तान्या है और मेरे सेंटर का नाम GM SSS हतीन है। मिशन बुनियाद मैं भी सोचती थी क्या है, ऑनलाइन क्लासेस ही तो हैं। तो अब मिशन बुनियाद से पता है ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, वो लाइव क्लासेस हैं। हमें मतलब डाउट्स होंगे, कुछ भी होगा, हम अपने आप से कर सकते हैं। अगर टीचर कुछ बोलना चाहे कि कुछ करो तो हम अपने आप से कुछ कर सकते हैं। तो अब मैं वही कहना चाहूँगी जो मेरे आने वाले जूनियर्स होंगे कि ये मत समझो कि ऑनलाइन क्लासेस है कोई नहीं देखेगा, सब देखते हैं। अच्छे से पढ़ाई होगी, डाउट्स लिए जाएंगे, सब कुछ अच्छे से होगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम नव्या है और मैं मिशन बुनियाद में अब 10th क्लास की छात्रा हूँ। जो बच्चे अभी नए यहाँ पे आ रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप मिशन बुनियाद में आ रहे हो ना, तो आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता यहाँ पे आने का, और हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको भी बहुत प्रॉब्लम मिले, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। अब आप जितनी कठिनाइयों का सामना करोगे, आप उतने ही अच्छे निखरते जाओगे। आपको ये पता चलता रहेगा कि आपके अंदर क्या कमी है और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। इसलिए ये जो भी मुश्किल आए उसको देख के ये मत सोचना कि हाँ मैं तो अब अपने जो पुराने स्कूल है उसमें जा रही हूँ, मुझसे यहाँ नहीं होगा। अगर व्यक्ति चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, बस आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, और वही विश्वास आपको बना के रखना है और मिशन बुनियाद में अच्छे से पढ़ाई करनी है। मेरा नाम वंशिका है और मैं बहादुरगढ़ सेंटर से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने जूनियर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो चाहे कितनी भी मुश्किल आए, लेकिन उन्हें मिशन बुनियाद में आखिरी तक डट के रहना चाहिए, क्योंकि चेंज ना उन्हें धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को एक अलग पाओगे कि हाँ मैं पहले तो ऐसे नहीं थी, लेकिन अब मैं बहुत अलग हो चुकी हूँ। और हमें ना धीरे धीरे करके पढ़ना चाहिए। सभी चीज़ एक ही बारे में नहीं पढ़ते रहना चाहिए। मेरा नाम रेशमा है। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल मिशन बुनियाद है। जब हम स्टार्टिंग में गए थे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा था कि अगर हमें डाउट पूछना है तो साथ के साथ हम सर से पूछ लेंगे, एक बच्चा जाएगा वो उससे पूछ लेगा। बट यहाँ पे आके ऐसा था, थोड़ा डर लगता था डाउट पूछने में कि माइक पकड़ेंगे, खड़े होंगे, अगर हमारा डाउट बहुत छोटा हुआ तो सब लोग हम पे हंसेंगे कि इतना छोटा सा डाउट है, तो इसलिए थोड़ा डर लगता था। बट धीरे धीरे करके जब हमने देखा कि सब बच्चे भी तो वही डाउट पूछ रहे हैं जो हमारे डाउट हैं, फिर कई बार ऐसा भी होता था जो हमारे मन में डाउट आ रहा है वो कोई बच्चा पूछ लेता था, तो वहाँ से अच्छा लगा इस चीज़ से। मेरा नाम लक्षिता है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी रोड रोहतक से हूँ। टीचर्स के पढ़ाने का तरीका, हमारे टीचर्स हमें इतना अच्छे से पढ़ाते थे कि एक बार क्लास में ही पढ़ लिया ना तो घर पे जाके बस रिवाइज करना, उसको वो परमानेंट याद हो जाता था। दूसरा है कि हमारे टीचर्स का व्यवहार, चाहे आप एक चीज़ को 100 बार भी पूछो तो वो 100 बार भी बताएंगे।
तीसरी चीज़ है कि जैसे छुट्टियों में जून की छुट्टियां होती है या फिर जनवरी की छुट्टियां होती हैं, उनमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, जिसमें से अगर आपको कुछ डाउट आए तो आप वो पूछ सकते हो। उन अलग से होमवर्क दिया जाता है, वर्कशीट दी जाती है, PYQ सॉल्व कराए जाते हैं एक्स्ट्रा में, क्लासेस से एक्स्ट्रा में। पहले लगता था मैम कि मुझे छुट्टियां एंजॉय करने के लिए होती है, पर अब नहीं लगता। अब तो ऐसा लगता है कि छुट्टियों को भी यूटिलाइज करना चाहिए। मेरा नाम राघव है। मेरे सेंटर का नाम सेक्टर 28 फरीदाबाद है। हमें यहाँ आने से जब पता पड़ा कि यहाँ पे आप टीचरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ओनली आपको खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी, खुद आंसर्स भी लिखने हैं। ये नहीं कि आपको टीचर्स ओनली लिखवाएंगे, आपने उसमें से लिख लिया और आप घर पे जाके नोटबुक रख दी, चेक करवा दी, ऐसा नहीं है। आपको टीचर्स बताएंगे कि ये चैप्टर हम आपको कल पढ़ाने वाले, इसकी खुद से समरी, खुद से क्वेश्चन आंसर और खुद से आप इसको चीज़ों को समझ के आना और फिर हमें एक्सप्लेन करना। ये नहीं कि बुनियाद के टीचर बताते नहीं है, बताते हैं, पर पहले वो हमें बताते कि हमें खुद से सीखना है। जब तक आप खुद से कोई कार्य नहीं करोगे तब तक आपको कोई किसी भी चीज़ में आप सफल होना ना के बराबर होता है। मेरा नाम मयंक है, मैं सामदो गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे सेंटर का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद है, जो कि सिर्फ बॉयज़ के लिए है। बुनियाद की एक अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पर दोनों मीडियम में क्लास लगती है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। जिस बच्चे को हिंदी में पढ़ना वो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना वो इंग्लिश में। और ये अच्छा लगा कि पहले हमको हिंदी का कुछ भी नहीं पता था, मतलब मैथ्स में हिंदी में क्या होते हैं, त्रिभुज वगैरह जो भी है, और साइंस में क्या होते हैं। लेकिन अब साथ के साथ में ये दोनों चीज़ों का अच्छे से ज्ञान हो गया है भाई। और स्कूलों में नहीं होता, और में तो इंग्लिश लिया तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हिंदी लिया तो हिंदी में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मैम। मेरा नाम मोहन है और मेरा अभी बुनियाद का सेंटर था गवर्नमेंट बॉयज़ रेवाड़ी। मैं मिशन बुनियाद ज्वाइन करने से पहले मेरी आदतें जैसे सेल्फ स्टडी में बिल्कुल नहीं करता था। पहले मैं ट्यूशन लगवा रखा था मैंने, ताकि मैं पढ़ सकूं घर पे। और जैसे ही मैंने मिशन बुनियाद ज्वाइन किया तो मुझे सेल्फ स्टडी के बारे में पता लगा, जानना मैंने कुछ, और मैंने खुद के जीवन में उसको उतार लिया। तो अब मैं घर पे सेल्फ स्टडी करता हूँ, तो अब मुझे ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो हमारे जूनियर्स आने वाले हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम, स्क्रीन की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी। पर उन्हें मैं बस यही सजेशन देना चाहूँगी, जैसे कि मेरा एग्जांपल लेते हैं। मैं मेरी मम्मी के साथ ही ज़्यादातर बाहर जाती थी, मम्मी के साथ या पापा के साथ। मुझे ऐसे मैं एक बार भी नहीं गई थी अकेले रोडवेज से या फिर तो अकेले खुद से। पर जब मैंने स्टार्टिंग में आना स्टार्ट किया तब मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिली। मुझे पता चला कि कैसे टिकट्स लेते हैं, कैसे अपनी सीट को रिज़र्व करते हैं और कैसे दूसरों की हेल्प करते हैं। और अब जैसे स्टार्टिंग में तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या ही करेंगे, ऑफलाइन क्लासेस अच्छी होती हैं। पर फिर मैंने देखा कि अगर बाकी के 2500 बच्चे अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। उन्हें ये सोच अपने अंदर लानी ही चाहिए और आने का ट्राई करना चाहिए। 3-4 दिन तो होंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पर बाद में सब माहौल में अगर आप लोग ढलोगे तो फिर आपको बस नॉर्मल लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा क्लास के अंदर।